हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आपकी एनडी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही है। दिन कितने बचे हैं? 127 दिन और बचे हैं। रोजाना मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर फिट रहे कि दिन कम होते जा रहे हैं भैया, पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है एनडीए के अंदर। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं 270 प्लस मार्क्स की, तो कमर तोड़ जान तोड़ सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्लास नंबर 6 में आ चुके हैं। आज होगी स्टेट लाइन की लास्ट क्लास। जी हाँ, द कैप्टन बैच फॉर एनडीए के अंदर अपन ने 5 क्लासेस स्टेट लाइन की कंप्लीट कर ली है। अगर आप इनको बहुत बारीकी से कंप्लीट करते हो और बार बार रिवाइज करते हो तो बाद में आप स्ट्रेट लाइन के साथ साथ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्फेयर, इन सब के क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन के दम पे। तो आपकी स्ट्रेट लाइन जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना, आपका दिमाग उतना ही खुलेगा। और जितना दिमाग ज्यादा खुला, आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके 270 प्लस मार्क्स की जो अपन ने कैंपेन स्टार्ट किया था एक तरीके से, उनके अंदर भागीदार तो हो ही हो, आप उनमें सफल भी हो जाओगे। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी अगर हम आपसे बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका रिवाइज है कि आप कितनी बार रिवाइज करते हो। देखो, जितनी बार रिवाइज करोगे ना चीजें, उतनी चीजें महत्व मतलब बेहतरीन बनती जाएंगी। ये चीज तो आपको याद ही रखनी है। बार बार फॉर्मूले देखते रहो, बार बार उनको देखते रहो, बार बार उसे भी तो बार बार देख रहे हो ना, तभी तो एक दिन बात हुई थी उससे, तो इसको भी देख लो। इससे अगर बातें होने लगे ना तो एनडीए के अंदर डायरेक्ट चले जाओगे। उससे बात करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना लाइफ में, लेकिन इससे अगर बात होने लग गई मैथमेटिक्स से, तो फिर एनडीए के अंदर सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और फिर देश की सेवा करना, बस डिफेंस वॉरियर की तरह अपना जो सपना था वो कंप्लीट कर लोगे आप। चलिए, मुलाकात आपसे हो चुकी है, क्लास ऐड हो चुकी है। अब देखो, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कैप्टन बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी जाती है। आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिस भी दी जाती है। प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए एयरफोर्स लेवल के, क्योंकि उनका थोड़ा सा लेवल कम रहता है एनडीए के बजाय, तो हमको ऐसे क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो एनडीए जैसे ही दिखते हैं या एनडीए के अंदर आए हुए नहीं, एनडीए के अंदर जो कॉन्सेप्ट आए हुए उन जैसे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया करंट से जोड़ना, यानी अभी जो अपन पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यानी 2023 के या फिर 2022 और 21 की बात करें, तो वो क्वेश्चन भी आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको देखिए सीट चाहिए, हमारी शीट चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9680726701। इससे क्या होगा कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा टारगेट एनडीए के अंदर, और आपको हर दिन जो मिलती है सीट वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप रोजाना सोल्व कीजिए, जैसे कंप्लीट होता है चैप्टर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। और अपना डाउट वैसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो वहां पे, और वहां पे कोई ना कोई बच्चा आपको सॉल्यूशन दे ही देगा, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आ रही वो हिंदुस्तान के बैठे किसी कोने में और बच्चे को तो आ ही रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग भैया सारे के साथ जितने भी लोग देख रहे हैं। करें स्टार्ट, थोड़ा सा रिवाइज करें क्या पिछली क्लासेस को? ठीक है, पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, कल की क्लास के अंदर क्या क्या था वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आज के अंतिम पड़ाव की तरफ, अंतिम सफर की तरफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में अपन सर्कल की तरफ बढ़ जाएंगे भैया। चलिए, ये आ चुकी है आपकी क्लास। ये कल सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। ठीक है, डायगोनल की 2 इक्वेशन पूछी थी, एक डायगोनल फिर दूसरा डायगोनल। आपको कोऑर्डिनेट बताने थे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद चीजें बन जाती है आपकी। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन देखा था, लपेटा था क्वेश्चन को। उसके बाद में हम देखी थी फॉर्म 7 नंबर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोली जाती है कि एक लाइन के ऊपर आपको कोई पॉइंट दे दिया और उससे किसी डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट पूछ लिया, वो यहां से बता सकते हैं। यही फॉर्म है जो आपकी हेल्प करेगी। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले की अगर हम बात करें भैया, तो अगले में हम ये बात करेंगे कि अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि 2 लाइन अगर पैरेलल होती है तो स्लोप के अंदर क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर होती है तो कैसे रिलेशन होता है। एक लाइन पैरेलल दे दी और उसके मतलब एक लाइन दे दी और उसके पैरेलल कोई लाइन लिखनी है, तो उसकी फॉर्म देखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। और परपेंडिकुलर के लिए bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये चीजें आप मैंने देखी थी। उसके बाद में क्या किया था अपन ने, कुछ क्वेश्चन देखे थे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस वो देखा था, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। उसके बाद में हमने क्या किया था कि एल से थीटा डिग्री बनाने वाली एंगल क्वेश्चन आया हुआ एनडीए के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन किए थे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो बस
डिस्टेंस बोली गई है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, उस लाइन के अंदर पॉइंट को रख देते हैं, अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस का नॉर्मल है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस देखी थी, कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतने से क्वेश्चन किए थे। क्लियर है? बोला सर कहना आसान है, किया था तो 1 घंटा 20 मिनट लग गया था, कोई बात नहीं, आप करोगे मैंने तभी तो बात बनेगी। चलिए आज की क्लास की तरफ स्टार्ट करते हैं भैया। मैं लेके आया हूं ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे कॉन्सेप्ट, आज की क्लास के अंदर रगड़ देंगे अच्छे से, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि यार एक तो पैरेलल लाइन होती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और एक होती है कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या होती है इनके बारे में देखते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होगा, जो कभी काटेगी नहीं, जो कभी क्या नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो नो पॉइंट कॉमन, सॉल्यूशन क्या होंगे, फाइव। फाइव का मतलब जहां पे सॉल्यूशन बनता ही नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, एक बार इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्यूशन बोला जाए तो क्या होगा, कोई पॉइंट होगा। अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक होगा भैया, क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एज इट इज गुजर गई। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो एक लाइन x प्लस वाई बराबर 5 दे रखी है, अगर आपने इसे 2 से गुणा कर दिया तो इक्वेशन तो सेम ही है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी फर्क है नहीं पड़ा, तो एक लाइन दूसरे पर गुजर गई तो कितने सॉल्यूशन होंगे भैया, सारी पॉइंट कॉमन आ गए, यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गए, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन, समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई, लेकिन कुछ चीजें आपको और अच्छी से बतानी है, मैं बताता हूं 1 बाय 1। चलिए डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले देखो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में एक तो लाइन दे रखी है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर आप ऐसे लिखो, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये लाइन दे रखी है, ठीक है। दूसरा ये दे रखा है a2 x प्लस b2 y प्लस में c2 बराबर 0। ये दो लाइन दे दी आपको, और अब आपको बोलेगा दो लाइन देने के बाद में कि ये पैरेलल है या फिर ये आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन है या ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये बोल देगा। तो अपन किस टाइप से बताएंगे कि भैया ये दोनों लाइन क्या है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, जो देख लो ये रहा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लीनियर जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप की दिखती है, कौन सी, एक तो होती है कंसिस्टेंस और एक होती है इनकंसिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंस में सॉल्यूशन बनेंगे भैया, क्या होंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्यूशन एक आओ तो इन्फिनिटी आओ, सॉल्यूशन तो बनेंगे बनेंगे। और इनकंसिस्टेंस का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मुलाकात हुई तभी तो सॉल्यूशन निकला, यानी यहां पर तो मुलाकात होगी और यहां मुलाकात होगी नहीं, किनकी, दो लाइंस की। जैसे दो मुलाकात कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, यानी एक ही मुलाकात हो सकता है इन्फिनिटी मुलाकात हो, और यह हो सकता है कि एक भी मुलाकात ना हो। तो जब आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसकी कंडीशन क्या है, आपको दो लाइन बताई थी ना अभी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि भैया इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2, यानी इन दोनों के x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। तो ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन के। ये साफ साफ पढ़िए, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेंगे आपस में, कोई एक पॉइंट होगा जहां पे कट करेंगे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन को दूसरी लाइन से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक लाइन को दूसरे कोई नंबर से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन है क्या, कंसिस्टेंस। तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर उसने यूज किया भैया एनडी के पेपर में कि दो लाइन दे दी और उसने बोल दिया कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, तो आपको देखना है कि वो कहां कट कर रही है कि नहीं कर रही, या एक जगह कट कर रही है, इन्फिनिटी जगह कट कर रही है, लेकिन नाम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस। और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी स्लोप इक्वल है। क्या है इक्वल, स्लोप। स्लोप इक्वल है इसका मतलब पैरेलल है। और तीसरी वाली यानी कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन लेने का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी इस टाइप की कुछ चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जो अलग अलग चैप्टर से मिक्स होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला कल बताया था कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे दो तीन लाइन दे दी अपने को, कंकरेंसी का मतलब क्या होता है मैं पहले समझा दूंगा, पहले आप तीन लाइन लिख लो। अब वो तीन लाइन क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए तीन लाइन देखते हैं। ओके, तीन लाइन देखो, एक तो ये दे रखी है आपके पास में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, एक लाइन तो ये दे दी। दूसरी लाइन आपको क्या दे दी, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। और तीसरी लाइन आपको क्या दे दी, a3 x प्लस b3 y b3 y
प्लस C3 बराबर 0। आपको 3 इक्वेशन दे दी लाइन की, कंकरेंसी के लिए 3 लाइन तो होनी। कंकरेंसी होती है क्या, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये होता है कंकरेंसी लाइन, यानी तीनों लाइन एक ही पॉइंट से कट कर जाए, यानी एक ही पॉइंट से चली जाए। अब 3 लाइन से कई बार ट्राइंगल भी बन जाता है, आपको पता है ना, 3 लाइन से ट्राइंगल भी बन जाता है, इस टाइप से हो। लेकिन ये लाइन क्या होती है कि तीनों लाइन एक कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसपे कट करेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 से ज्यादा लाइन होगी, यहाँ से 3 से ज्यादा लाइन होगी, यहाँ पे ओनली 3 लाइन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं जहां पे ये तीनों आपस में कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा मैं बताता हूं। आपको 3 लाइन दे देगा और बोलेगा कि ये कंकरेंसी है, तो क्या कंडीशन होगी, कोई वैल्यू दे देगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए कि ये 3 लाइन लिखने के बाद में ये नोट कर लीजिए कि कंकरेंसी लाइन होती क्या है, एग्जाम्पल के समेत कर लीजिए। चलिए भैया, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी क्या नहीं होगी। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि द कंडीशन इफ लाइंस L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। अब बताओ, एक बात बताओ, इन तीनों लाइन से कोई एरिया बनेगा क्या? 3 लाइन से एरिया बनेगा? आपने बोला काहे मजाक कर रहे हो सर, तीनों लाइन से एरिया तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एरिया बन गया तो वो तो ट्रायंगल बन गया, यानी तीनों लाइन से एरिया नहीं बनेगा। और तीनों लाइन से एरिया नहीं बनेगा तो आपको बस एज इट इज ऐसा लिख देना है कि भैया A1 B1 C1, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट पहली लाइन में y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये क्या है, डिटरमिनेंट है, क्या है, डिटरमिनेंट है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देनी है, 0 के बराबर। आपको वो 2 लाइन दे देगा, तीसरी लाइन में दे देगा, तीसरी लाइन में कोई वैल्यू छुपा देगा, वहां पे k लिख देगा, अल्फा लिख देगा, लैम्डा लिख देगा, इसे सोल्व करना इक्वल टू 0। क्लियर हो गया क्या बेटा, अच्छे से समझ में आ गया ना कि जब भी 3 लाइन कंकरेंसी दी जाती है तो आपको उनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। क्लियर है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया सर कि जब भी डिटरमिनेंट 0 होगा, जब भी डिटरमिनेंट 0 होगा तो फिर ये क्या सर, ये कॉन्करेंट लाइन बनेगी? नहीं भैया, ये गलत बात है। अगर तीनों कंकरेंट हैं तो ये क्या होंगे, इसका डेल्टा 0 बनेगा। लेकिन डेल्टा 0 इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्करेंट हो सकता है भैया कि वो लाइन पैरेलल हो जाए। भाई पैरेलल लाइन में भी तो एरिया नहीं बनता ना, तो आपको स्टेटमेंट में ये बोल देगा क्वेश्चन कि इफ 3 लाइंस आर, मतलब इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 देन L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, तो आप वहां गलत कर दोगे। बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट क्या बोलते हैं कि लाइन कंकरेंट है तो डेल्टा 0, यानी वाइस ऑफ वर्सा नहीं होता, इस टाइप की मैं बता रहा हूँ। 3 लाइन जब भी पैरेलल होती है तब भी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0। ये मान लो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है, तो यहाँ पे भी एरिया क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो बस ये चीज समझ में आ गई ना कि इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट देन डेल्टा इक्वल्स टू 0, वाइस वर्सा नॉट ट्रू, because when delta equals to 0 then 2 conditions are possible. First condition L1 L2 L3 are concurrent and second condition L1 L2 L3 are parallel. क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का तो मामला ही खत्म हो गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, एनडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूं, ये नहीं, इसके बाद जो करेंगे वो एनडी के अंदर आया था। ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये 3 दे दिया आपको, बोल दिया कॉन्करेंट है। डेल्टा की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में छोटी सी आपको 2/2 और 3/3 का आपको बताया था सोल्व करना कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो वैसे डेल्टा निकाल यानी डिटरमिनेंट आना चाहिए। अगर आप एनडी की सीरियस तैयारी कर रहे हो तो 11वीं 12वीं में कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी आपको बता रखा है भैया। आप बताइए क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर दो, और आपको देखो मैंने बताया था ना, एक की वैल्यू छुपा ली, उसने वैल्यू छुपा ली ना, बताओ कितना उत्तर आएगा। किशोरी कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर इंतजाम। ठीक है, चलिए बताइए भैया कितना आंसर आएगा। आपने बोला साहब जी कुछ नहीं करना, आपको ये बना लो सर, 3 लिखा है, एक्स का कॉफी -4 लिखा है सर जी, और माइनस का 13 लिखा है। ओके, फिर कितना लिखा है, 8 लिखा है, माइनस का 11 लिखा है, माइनस का 33 लिखा है। उसके बाद में सर 2 लिखा है, सर माइनस का 3 लिखा है और लैम्डा लिखा है। वैल्यू किसके बराबर कर दी, 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 कर दी। अब आपको ओपन करना आना चाहिए। बोला सर खोलना तो आता है हमको, अरे नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। आपने बोला जी 3 का, तो सर जी 3 हो गया,
ये 3 को ऐसे कैसा छोड़ा, कितना आया माइनस का 11 लैम्डा आया। ये कितना आएगा बताना, बोला सर माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन फिर माइनस आएगा, 33 इंटू 3 कितना होता है 99 होता है। फिर माइनस का 4 है तो इधर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 4 बन गया, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो 8 लैम्डा प्लस में कितना आएगा 66 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस और प्लस बन जाएगा, 66 बन गया। फिर कितना माइनस का 13 आएगा। अब देखो इसको सोल्व किया तो माइनस का कितना 24, 8 का 24, माइनस का 24 और प्लस का 22 बराबर में 0 हो गया। भैया यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने नॉर्मली ओपन किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सोल्व करें, क्या वैल्यूज को सोल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 33 लैम्डा आएगा। चलिए माइनस का 33 लैम्डा आ चुका है, और लैम्डा कहां से आएगा 832 लैम्डा। तो बताओ ये माइनस का लैम्डा बचा क्या ओनली, बोला हाँ जी माइनस का लैम्डा बचा। माइनस 33 बाकी तो लैम्डा आ ही नहीं रहा, तो अपने तो माइनस का लैम्डा तो आ गया। अब कांस्टेंट देखते हैं, 33 को 99 से मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस का 9 27, 2 आंसर ला के 9 27 28 29, माइनस का 297 हो गया क्या, बोला हाँ जी माइनस का 297। यहाँ पर 66 गुणा 4 करो कितना आएगा, आपने बोला जी 6 चौक 24, आंसर ला के 2 6 चौक 24 25 26, 25 26 आंसर 264 बन गया। यहां से देखो 22 23 24 माइनस का 2 आएगा क्या, 1 सेकेंड, माइनस का 2 और प्लस का माइनस के 13 से मल्टीप्लाई प्लस का 26 हो गया, प्लस का 26 बराबर 0 कर दिया। इनको जोड़ो 6 4 10 6 2 8 1 9 और 290 बन गया, और माइनस का 297, यानी उत्तर कितना आ गया माइनस लैम्डा, माइनस 7 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7। कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कमाल आपको करना है भैया, तब जाके मैथ आपकी बनेगी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना भैया, बहुत अच्छे से भैया, मैंने तो अच्छे से बता दिया आपको। अब एनडी के अंदर आए क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे करवा रहा था, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। चलिए मजाक कर दिया कि आपके साथ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं। देखो फैमिली ऑफ लाइन्स, अगली हेडिंग डाल लो भैया, परिवार, रेखाओं का परिवार। सर मुझे जल्दी से बताओ कहाँ है परिवार, में चला जाता हूँ एक रेखा ले आता हूँ, नहीं 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 वो नहीं है, दूसरी है, फैमिली ऑफ लाइन्स है। इसका मतलब क्या, इट इज ए कलेक्शन, ये क्या कलेक्शन है ऑफ लाइन्स विच शोज सेम कॉमन प्रॉपर्टी, जो सेम प्रॉपर्टी दिखाती है। बताओ सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे उन्हीं के तो एक परिवार होगा, वो घर ही नहीं जिसके अंदर सेम प्रॉपर्टी ना हो, फिर वहां लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, वो एडजस्टमेंट तो जरूरी होगा। अगर आपको फैमिली को बचाए रखना है तो कुछ आपकी मर्जियां माननी पड़ेगी, कुछ उनकी मर्जियां माननी पड़ेगी, तभी तो परिवार चलता है ब्रो। चलिए बताओ कितना आंसर आएगा फैमिली ऑफ लाइन्स के अंदर, बता दो फटाफट। ये हेडिंग डाल ली क्या आपने। अब देखो फैमिली ऑफ लाइन के अंदर आपको ताबड़तोड़ चीजें सिखाएंगे आज की क्लास के अंदर, मजा आ जाए क्योंकि लास्ट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाएंगी, मजा आ जाएगा, समा बांध दिया जाएगा। चलिए भैया हेडिंग डालो फटाफट फैमिली ऑफ लाइन, और अब हम स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ लाइन में, ठीक है। जैसे मैं मानता हूं, एक चीज बताओ, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखवा, फैमिली ऑफ लाइन्स विद स्लोप एज 5, फैमिली ऑफ लाइन बताओ जिनकी स्लोप 5 होगी, तो आप क्या बोलोगे कि यार वो हो जाएगी y बराबर mx प्लस सी होता है, m की जगह 5x प्लस सी होगा, बस इतना सा लिखना है। ये तो लिख सकते हो ना, बोला अरे भाई साहब इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान है, बस थोड़ा सा देखते जाओ, माहौल बना देंगे भी। यानी फैमिली ऑफ लाइन में अपने को ये बोला गया कि स्लोप 5 है, तो अपने डायरेक्ट लिख दिया y बराबर 5x प्लस सी। सारी इक्वेशन इस टाइप की होंगी, बस सी बदलता रहेगा, कभी y इंटरसेप्ट 2 देगा, कभी 3 देगा, कभी -1 देगा, कभी फलाना देगा, कभी धिगड़ा देगा, लेकिन बनेगी इस टाइप की क्या इक्वेशन, बोला हाँ जी ऐसी बनेगी। तो ये बता दिया। अच्छा आपको ये बोला गया कि फैमिली ऑफ लाइन बताओ जिसका x इंटरसेप्ट 7 हो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसीलिए सिखाई थी, यहाँ काम आएगी। तो x इंटरसेप्ट 7 है, इसका मतलब सर x बटा 7 हो गया सर जी। सर y इंटरसेप्ट तो दिया ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप उसको लैम्डा मान लो, लैम्डा मान लिया बराबर में 1 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास में दूसरा टाइप हो गया, क्लियर है। यानी फैमिली ऑफ लाइन क्या है एक्चुअल में, एक सेम चेंज की चीजें दिखाएगी, यानी इसमें लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y इंटरसेप्ट बदलता रहेगा, लेकिन x इंटरसेप्ट फिक्स हो गया 7। तो ये सेम प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करती है कि भैया x तो क्या होगा 7 होगा इंटरसेप्ट के रूप में, बाकी हमें पता नहीं। तो फैमिली ऑफ लाइन समझ में आ गया कि सेम कंडीशन दिखाएंगी, आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, फैमिली ऑफ पासेज थ्रू 7,0, 7,0 से जाने वाली लाइन बताओ किस टाइप की होगी। तो आपने बोला सर हमें तो ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि y -0 इक्वल्स टू m, पता नहीं लेकिन x -7 होगा। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लिया तो y की वैल्यू कितनी बन गई, mx -7m बन गई। आप ना करते मल्टीप्लाई तो भी चलता, क्योंकि अभी अपन जो लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इस टाइप की वो इक्वेशन दिखेगी। अब स्लोप चेंज हुई, इक्वेशन चेंज होगी, लेकिन बनेगी इस टाइप की, क्लियर है, कोई इश्यू।
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो भैया जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले की बात करते हैं। अब इसका मतलब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2 कैन बी गिवन एज। दो लाइन दे दी L1 और L2, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन किस टाइप से दी जाती है? वो दी जाती है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ये क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि L1 एंड L2 बराबर 0, L1 और L2 दो इक्वेशन है और उनसे पास होने वाली है, उनके इंटरसेक्शन से कोई लाइन जा रही है तो वो हमेशा इस रूप की दिखेगी। जैसे L1 की वैल्यू मैंने मान ली, L1 की वैल्यू मैंने क्या मानी? a1x प्लस b1y प्लस c1, कोई दिक्कत नहीं है। और L2 लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 था ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये इक्वेशन जब दे दी आपको तो आपको इसके अंदर रख देनी है, यानी इक्वेशन क्या बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस में लैम्डा का जगह लैम्डा हो गया, फिर a2x प्लस में b2y प्लस में c2, ये चीज लिखना है, ठीक है ना, नोट्स के अंदर बराबर में 0 हो गया। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, क्लियर हो गया भैया जी कि आपको इस लाइन की इक्वेशन को इस टाइप से दिखाई जाती है। ठीक है जी, चलिए चलिए, क्लियर है। यानी L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 दिखेगी और इस टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये दो लाइन दे दी और आपको बोला गया कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन जा रही है, तो आप कैसे लिखोगे? L1 जो पहली लाइन है उसको एज इट इज लिख दिया, x माइनस 2y प्लस 3 लिख दिया, ये लिख दिया एज इट इज, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस में फिर कितना आएगा? लैम्डा आएगा, फिर कितना आएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। इतना सा तो लिख सकते हो ना, बस यही आपकी क्या बन गई? फैमिली ऑफ लाइन वाला कंडीशन बना। चलिए, अब बोला सर ये दे क्या रहा है? अभी देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा, आपको पहले बोल देगा कि फाइंड इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रही है, तो हमने बोला वो इस टाइप की दिखेगी। अब लैम्डा अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और लैम्डा के लिए कंडीशन देगा, क्या कंडीशन? जैसे पहली कंडीशन दी है कि वो 1,1 से जाता है, वो लाइन किससे जाता है? 1,1 से जाता है। तो आपको क्या करना है? x और y की जगह क्या रख देना है? 1 और 1 रख देना है। जब x और y की जगह 1 और 1 रखोगे तब हमें लैम्डा पता चल जाएगा और वो लैम्डा यहां रख देंगे। जैसे 1,1 रखा, देखो कितना आएगा? 1 माइनस का 2 प्लस का 3, पूरा कट गया क्या? बोला कटा नहीं सर, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया सर, 2 बचा है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है? 1 रख दिया। x और y की जगह 1 1 रखा तो कितना आया उत्तर? कितना आया उत्तर? आपने बोला जी 2 आएगा सर जी, 2 आएगा क्या? 4 में से 2 गया 2, हाँ जी 2 आएगा तो 2 लिख दिया। प्लस में कितना होगा? लैम्डा होगा, चलो लैम्डा हो गया। अंदर यहाँ 1,1 रखने पे कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये आ गया 9, यानी ये चीज बन चुकी है। और बराबर में कितना हो गया? 0। तो यहां से इतनी कंडीशन पता चल गई कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? इधर जाएगा माइनस का 2 और भाग लग जाएगा 9 का, तो माइनस का 2/9। ये तो लैम्डा की वैल्यू है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताना। आपने बोला सर इक्वेशन जो लिखी है ना, अपन ने भी लिखी थी x माइनस 2y प्लस 3 प्लस में सॉरी माइनस में 2/9, क्योंकि लैम्डा की जगह तो ये लिखना था एज इट इज, ये लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब आप इसको थोड़ा 9 से मल्टीप्लाई करके थोड़ी सुंदर सी बना लेना, ये 18x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 4x होगा, थोड़ा सा सोल्व करना, लेकिन इक्वेशन यही बनेगी। क्लियर हो गया। फैमिली ऑफ लाइन में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 बनेगा। आपको दोनों इक्वेशन लिख देनी है, लैम्डा के लिए वो अलग अलग वैल्यू देगा। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि 1,1 से जा रहा है, तो अपन ने 1,1 रख दिया, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। जैसे दूसरा बोलेगा जैसे ये विच हैज स्लोप एज 3, जिसकी स्लोप 3 है। अब कैसे करोगे बताओ? स्लोप जिसकी 3 है, तो इक्वेशन कौन सी थी अपने पास में? इक्वेशन तो ये थी। इसकी स्लोप के लिए क्या करते हैं भाई? कोई लाइन की स्लोप के लिए हम क्या करते हैं? आपने बोला x का कोफिशिएंट पकड़ते हैं, भाग लगा देते हैं y के कोफिशिएंट का और माइनस कर देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लैम्डा है, देखो ध्यान से 2 लैम्डा है, तो उत्तर कितना आएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा। क्लियर है। डिवाइड के अंदर क्या आएगा? y का कोफिशिएंट माइनस का 2 प्लस का 3 लैम्डा, माइनस का 2 प्लस का 3 लैम्डा, माइनस का 2 प्लस का 3 लैम्डा। और इस पूरे का क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। स्लोप तो यही आएगी क्या? और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे ही लैम्डा आया वहां रख देंगे वापस, पहली वाली जो लाइन लिखी थी। बताओ कितना उत्तर आएगा। तो आपने बोला सर कर लो सोल्व, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो सर, माइनस का 1 माइनस का 2 लैम्डा, और ये जो एज इट इज है इधर मल्टीप्लाई हो जाए क्रॉस, तो वो कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस में 3 क्या 9 लैम्डा, 9 लैम्डा और 2 लैम्डा कितने हो गए, 11 लैम्डा हो गए। बराबर में माइनस का 6 माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि इधर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/11। अब 5/11 कहां रखोगे बताना। आपने बोला जी यहां रख देंगे, फिर इक्वेशन आ गई। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, अब की बार आ सकता है कि इस टाइप की जब इक्वेशन दी जाए तो आपको ऐसे लिखना है। लैम्डा के लिए वो अलग अलग कंडीशन देगा, जैसे पहले इसने क्या दी, 1,1 से जा रहा है, दूसरी क्या कंडीशन दी कि इसकी स्लोप 3 है, तीसरी कंडीशन ये दे दी। अब बताओ विच हैज एक्स इंटरसेप्ट 7 है, एक्स इंटरसेप्ट 7 है, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट 7 के लिए क्या करते हैं, वाई की वैल्यू 0 कर देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 कर देते हैं और एक्स की जगह 7 रख देंगे। अब बताओ जब y की वैल्यू 0 की इसमें, तो y 0 हो गया, तो x प्लस 3 और x की जगह क्या रखना है 7, तो ये कितना बन गया टोटल 10 बन गया। तो भैया ये तो बन गया 10 प्लस में लैम्डा की लैम्डा हो गया। अब कितना रखना है, बोला जी अब देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कितना आएगा, x की जगह 7 रखा, 14 14 और 4 कितने 18, y तो 0 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर। यहां से लैम्डा कितना निकालोगे, बोला सर 10 उधर भेज दो, माइनस का 10 हो गया और 18 का भाग लग जाएगा तब, तो माइनस का 5/9 आएगा। अब इस लैम्डा की वैल्यू कहां रखोगे भैया जी, आप लैम्डा की वैल्यू यहां रखोगे, यानी अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन लाइन क्या बनेगी, यही बनेगी, फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बस आप वैल्यू रखते रहिएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे 2 स्टेप के अंदर आंसर तो निकाल लेना मेरे भाई, ताकि पेपर के अंदर कर पाओ, या ना कि पेपर के अंदर भी छोड़ दोगे। ये चीज खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात होती है। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट में लेके आ जाना है उसे। ऐसे ही क्या करोगे, यहाँ पे भी आप लैम्डा की वैल्यू 5/11 कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे, फिर इसका आंसर बताओगे। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू -5/9 रखोगे। देखो मुझे कोई इशू नहीं है, हम अपना जो कनेक्शन है वो ऑनलाइन है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपके लिए बेटर है, मैं मेरा 100% यहां से दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखाने लग गया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हम टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें आप कीजिए, अगर मेरी पेन चलती रही तो फिर आपकी नहीं चलेगी, और आपकी नहीं चलेगी तो एनडी का पेपर तो मैं तो नहीं देने जाने वाला, आप ही दोगे पेपर। तो हमें तो बस गर्व महसूस करना है कि आप नंबर लेके आए, कुछ हमने ऐसा पढ़ा दिया। अब आपको ये चीजें करनी पड़ेगी ब्रो, समझ गए मेरी बात को। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ओके, देखो क्लास को थोड़ा लंबा नहीं खींचते हैं आज की क्लास को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत कम है, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आज की क्लास के अंदर, जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन। लाइन इज परपेंडिकुलर टू इस लाइन। अब चौथा पॉइंट क्या दिया उसी क्वेश्चन के अंदर, कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन की स्लोप क्या है बताना एक बार। आपने बोला जी -3/-2, यानी सर जी एक्स का कोफिशिएंट अपन वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, वाई उल्ट, कई बार वाई पहले लिखा होता है तो गड़बड़ मत कर देना, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। अरे एक्स का कोफिशिएंट आता है ऊपर, तो सर 3/2 हो गया, तो उस लाइन की स्लोप कितनी बनेगी, तो बोला -2/3। भाई जो परपेंडिकुलर होगी उसको उल्टा करना होता है और माइनस कर देना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा सॉरी इसके अंदर स्लोप कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, तो आपको ये स्लोप तो आई थी, ये 3 अब की बार इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी है, -2/3 है, तो वहां से एक नया लैम्डा आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको उस स्लोप को -2/3 के बराबर करने के बाद एक लैम्डा वैल्यू आएगी, उस लैम्डा को फैमिली ऑफ लाइन में रख देना है, फैमिली ऑफ लाइन में रख देना है। क्लियर है, और आपका आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये करना खुद से प्रैक्टिस, तभी बात बनेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। चलिए भैया ये 4 हो गए, अब आग कॉन्सेप्ट है। ये आग कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के। हेडिंग डाल लीजिए आग कॉन्सेप्ट। ये आग कॉन्सेप्ट है क्या, क्या है आग कॉन्सेप्ट, क्या आग लाने वाले अभी पता चल जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए आग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आग कॉन्सेप्ट के बारे में। आग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी मैथ में ये बोला जाए कि एक स्ट्रेट लाइन फिक्स पॉइंट से पास होगी, एक स्ट्रेट लाइन फिक्स पॉइंट से पास होगी, तो इसका मतलब समझ लेना L1 प्लस लैम्डा L2 बनाने की कोशिश करेगा वो। L1 प्लस L2 लैम्डा L2 टाइप की अवश्य होगी वो लाइन। ये याद रखना, फिक्स पॉइंट, ये याद रखना, जब भी फिक्स्ड पॉइंट आ गया ना तो ये समझना वो L1 प्लस लैम्डा L2 करवा रहा है, फैमिली ऑफ लाइन करवा रहा है।
जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन बताता हूं मैं, पहले एक वेरिएबल लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल लाइन क्या दे दी, वेरिएबल लाइन कैसे बताई थी जनरल फॉर्म के अंदर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये आपको दे दी। ओके, ये आपको क्या बात हो गई, चलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये वेरिएबल लाइन दे दी। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन देगा, वो क्या कंडीशन देगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो भैया बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए भैया, करें। चलिए आपको जैसे ये बोल दिया कि 3a प्लस 7b बराबर 5c, वो क्या देगा, एक वेरिएबल लाइन दे देगा और ये कंडीशन दे देगा। अब आपको बोलेगा वो फिक्स पॉइंट बताओ, वो फिक्स पॉइंट बताओ। ये लाइन दे दी, ये फिक्स पॉइंट, ये कंडीशन दे दी, बोला फिक्स पॉइंट बताओ कि कौन से फिक्स पॉइंट से वो जाती है। तो आपको तब क्या करना होता है, कांस्टेंट पे नजर रखना। जैसे उस जब वो जाती है तो उसके ऊपर नजर रखते हो, वैसे ही फैमिली ऑफ लाइंस में किस पे नजर रखनी है, इस सी पे, कांस्टेंट पे नजर रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना। बोला अगर हम सी की बात करें तो साहब जी ये आ जाएगा 3 प्लस 7b बटा में 5। ये किसकी वैल्यू भैया, सी की वैल्यू है। इस सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एज इट इज सी की वैल्यू रख दो। तो क्या बनेगा बताना, आपने बोला वो बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी की जगह क्या आएगा बताना। आपने बोला 3a प्लस 7b बटा 5, 3a प्लस में 7b बटा में 5 और बराबर में क्या होगा 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पूरी क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि थोड़ी सुंदर सी दिखने लगे। ये 5x हो गया प्लस में 5by हो गया प्लस में 3a हो गया प्लस में 7b हो गया बराबर में 0 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, a कॉमन ले लो, a कॉमन लेते इधर क्या बना 5x बना, a कॉमन लेते यहाँ कितना बना 3 बना, प्लस में यहाँ पे b बना, कॉमन लेने पे कितना आएगा 5y प्लस में 7 आएगा। बस ये क्वेश्चन बन गया, यही आपका आंसर है। फिक्स पॉइंट के लिए x की वैल्यू इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 0 के बराबर करो तो आंसर आएगा माइनस का 3 बटा 5 और इसको 0 के बराबर करोगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 7 बटा 5। यही फिक्स पॉइंट है। अभी समझ में आया क्या करना है। आपको दोनों कंडीशन देगा, आप कांस्टेंट पे नजर रखिए, सी की वैल्यू यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एनडी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन तो मैं भी कराऊंगा इसके जस्ट बाद। ये नोट कर लीजिए सबसे पहले तो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जनरल लाइन देगा, हो सकता है कोई दूसरी लाइन दे दे लेकिन एक्स वाई की फॉर्म में ही देगा वो, और आपको एक कंडीशन दे देगा। फिर आपको उस कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू को पकड़ के उधर पुट कर देना है, थोड़ा सोल्व करना है। यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी टाइप का बनेगा, ये एक्स और वाई बना, ठीक है। क्लियर हो गया भैया, कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो आसानी से। अब देखो, अब लपेटते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, इफ ए बी सी आर इन ए पी, ये कंडीशन दे दी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन दे दी। अब बोला गया कौन से फिक्स पॉइंट से जाता है। ये क्वेश्चन एनडी के अंदर आया हुआ है, एनडी के अंदर कैसा आया हुआ है वो मैं दिखाऊंगा, पहले आप ये कीजिए। एबीसी इन एपी, एबीसी एपी के अंदर आते ही आपके दिमाग के अंदर कुछ जला, क्या कुछ खोपड़ी के अंदर आया, क्या खोपड़ी के अंदर आया भैया, वो ये आया साहब जी कि बीच वाले का जो डबल होता है एपी के अंदर वो साइड वालों के सम के बराबर होता है। मैंने क्या बोला था, सी को पकड़ो जो कांस्टेंट है, तो वो कितना आ जाएगा 2b माइनस ए आ गया, वो इस लाइन के अंदर रख दिया। कैसे रखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, एक्स प्लस बी वाई, सी की जगह क्या रखा भैया 2b माइनस ए रख दिया, तो 2b माइनस ए बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए देखो, ए कॉमन लिया तो इधर कितना आया x माइनस 1, यहां से कॉमन लिया, और b कॉमन लिया तो कितना आया भैया y प्लस 2 बराबर 0। अब बताओ, इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, इसको 0 करने के लिए y की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी माइनस का 2। पॉइंट कौन सा होगा 1 कोमा माइनस 2, 1 कोमा माइनस 2, उत्तर ए आपका राइट हो गया। अब समझ में आया ना क्वेश्चन कैसा बनता है। अभी समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पक्का ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एनडीए के अंदर आया हुआ है। तब आप थोड़ा सा और सीरियस होगी, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है ये वाला भी, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जांपल अच्छे से लेके आए हैं अपन, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए भैया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीजें पर पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, जैसे अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर ऐसा पूछा गया था, इफ एबीसी आर इन एपी देन स्ट्रेट लाइन बताना क्या होगा। ऐसे करोगे बताओ। हमने जब पढ़ा रहे थे तब हमने ये क्वेश्चन कराया था बैच के अंदर, ठीक है, और बैच के अंदर ये क्वेश्चन कराया था तो इसका आंसर ये आ रहा था। एज क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर दी। अब यार उससे ज्यादा तो आप क्या जान थोड़ी लोगे, किसी की जान थोड़ी लोगे। इतना क्वेश्चन बता दिया, एकदम एक्यूरेट चले गए भाई, आपको मतीरा काट के दे दिया, बस आपको खाना ही था। वो तो आपकी मर्जी हाथ में कि आप कितना खा पाते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आते ही देखो, सबसे पहले क्लियर क्या हुआ कि साहब जी आपको वापस क्या पता चलेगा कि 2b की जो वैल्यू है वो a प्लस सी मिलेगी,
ठीक है, अब आप यहां पे रख दीजिए सी की जगह क्या, ax प्लस 2by प्लस में सी की जगह क्या रखोगे 2b माइनस में a बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब आप a को मान लो तो x माइनस 1 बन गया, b को मान लो तो कितना बनेगा 2y प्लस में 2 बनेगा बराबर में 0 हो गया। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी बनेगी माइनस का 1 बनेगी। x 1 है y माइनस 1 है, तो कौन सा उत्तर राइट होगा भैया, उत्तर डी आपका राइट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तीन लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये एनडी का लेवल है। अब देख लो अपने कितने अच्छे से मेहनत करवाई थी आपको। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो अच्छे से समझ लोगे। चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए भैया। अगर आप, सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो भैया ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे दी जाती है, प्रैक्टिस अच्छे से वो अगर एक बार की फिर दोबारा की उसके बाद समझ लो एनडी आपके हाथ में है। मैथ्स के अंदर तो कोई भी आप रुकोगे ही नहीं, 270 तक तो ऐसे सीढ़ी चलती जाएगी 270 तक तो। ठीक है चलिए ओके, आई सी बेटे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द फिक्स पॉइंट, वेरिएबल लाइन दे दी आपको और ये इक्वेशन दे दी, बताओ अब कैसे करोगे। चलिए बताइए भैया। ओके भैया बताओ कितना आंसर आएगा। फाइंड द फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट दिखा, अब फिक्स पॉइंट आते क्या समझ में आया दिमाग के अंदर, क्या समझ में आया, बोला सर जी ये हो गया अपने पास में क्या, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए फैमिली ऑफ लाइन से, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से नहीं। अब बताओ कितना करोगे, तो बोला सर हम अब सर अब की बार तो सर कैसे रखें सी की वैल्यू, मैंने बोला रखो ना, नहीं रख पा रहे, मैं बताता हूँ कैसे रखोगे। एक बात तो यहां से आप क्या बोलोगे, अरे रेड क्यों चल रहा है भाई, इधर इसको देखो सी की वैल्यू बताना यहां से कितनी आएगी, बोला सर 3c को उधर भेज दो पहले, तो मैंने बोला भेज दिया, अब कितना आया, बोला सर 2m प्लस 8 आ गया। अच्छा जी अब c का सर 3 का भाग लगा दिया सर, तो 2/3m आ गया सर और 8/3 हो गया। अब आप खुद बताओ कि y बराबर ये, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से y माइनस एम एक्स हो गई। भाई दोनों साइड से c निकाल लिया क्या आपने, यहां से c की वैल्यू ये निकाल ली, यहां से c की वैल्यू ये निकाल ली। अब m के साथ में क्या गुणा हो रहा है यहाँ पे बताना, m के साथ में क्या गुणा हो रहा है, बोला जी माइनस का x गुणा हो रहा है। यहाँ पर m के साथ क्या गुणा हो रहा है 2/3 हो रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, कंपेरिजन कर भी सकते हैं यहाँ पे। दूसरा y कांस्टेंट है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 8/3 है, बस और कोई दिक्कत है नहीं। वो पॉइंट कौन सा होगा भैया, माइनस का 2/3 8/3। अब की बार इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब की बार देखो उसने एपी के अंदर वो थोड़ा सा पहले था, अब अपडेट हो चुकी हैं चीजें, थोड़ा सा चेंज हो रहा है एनडीए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने की कोशिश कर सकता है। आपको रुकना नहीं है, सी की वैल्यू ऐसी कैसी कर देनी है, यहां पुट कर दो आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे आराम से। सीट के अंदर भी इससे इंपॉर्टेंट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मजा आएगा, मैं आपको बताता हूँ, समा बांध दोगे पेपर के अंदर। ठीक है क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए भैया उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए बिंदु पथ, लोकस, क्या हेडिंग डालना है बिंदु पथ। ये बिंदु पथ क्या बीमारी है, इसके ऊपर क्वेश्चन एनडी पूछ रहा है बार बार, पिछले 3-4 क्वेश्चन 2-3 सालों से क्वेश्चन लोकस पे आ रहे और हर साल एक क्वेश्चन डाल रहा है बिंदु पथ का लोकस क्या होता है। अब की बार तो नहीं आया था, 2022 के अंदर आया था, क्या पता एज इट इज क्वेश्चन चिपका दे, क्योंकि एनडी की आदत है क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है एज इट इज। तो बिंदु पथ क्या है एक्चुअली, देखो मैं अगर आपको देसी भाषा में समझाऊं, जैसे अपन देसी भाषा में थोड़ी सी बात करें, तो बिंदु पथ ये हो गया कि जैसे मान लो कि उसका रंग ढंग कैसा है, उसकी चाल चलन कैसी है। बिंदु मतलब एक पॉइंट हो गया, वो पॉइंट कैसे चल रहा है, वो किस टाइप से उसकी बिहेवियर है, वो क्या खाता है क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे नाचता है, कैसे कूदता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, वही क्या होता है बिंदु पथ होता है। बस ये देसी भाषा के अंदर समझ लो। तो बिंदु पथ क्या है, लोकस क्या है, लोकस इज ए वेरिएबल पॉइंट, वो चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे अपन उसे बोलते रहेंगे वो चेंज होता रहेगा, लेकिन इज द कर्व वेरिएबल पॉइंट इन इज द कर्व और इट इज इक्वल ओवर विच द पॉइंट मूव व्हाइल सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। वो जो कंडीशन बोलेगा, क्वेश्चन में अपन ने बोला कि भैया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, समझ गए। उसकी रंग ढंग चाल चलन वो क्वेश्चन में दे देगा पहले ही कि भैया वो क्वेश्चन वो पॉइंट उस लाइन से इतनी दूरी पर है, तो उसके बारे में बता दो। तो मैंने पहले पता चल गया कि उस लाइन तक डिस्टेंस इतनी है, तो उसकी पता चल गई ना दूरी कितनी है। ये बस हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले लोकस वाला सिस्टम, फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है। ठीक है आपको गिवन से, अब बहुत सारे लोग इसकी प्रोसीजर बताते हैं कि भैया ये तरीका है इससे निकाल लेना, मैं तो एक सीधा सा फंडा बताता हूं। वो फंडा क्या है कि प्रोसीजर देखो, मैंने प्रोसीजर
प्रोसीजर 4 से 5 लाइन के अंदर लोग बताएंगे, मैं एक लाइन में बताता हूँ, बात खत्म वहीं पे। कैसे कि अज्यूम कर लो कि वो पॉइंट एच कोमा की है, वो पॉइंट मान लो कि एच कोमा की है, फिर जो वो क्वेश्चन करवा रहा है वैसे वैसे करते रहे, आंसर आ गया। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ी देर बाद पता चलेंगी। अभी आपको लग रहा है कि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने वो पॉइंट मान लिया एच कोमा की, हमें बोला क्या गया कि भैया उस पॉइंट का लोकस बताओ, उस पॉइंट का बिंदु पथ बताओ, तो हमने उस पॉइंट को पहले तो मान लिया एच कोमा के, और जब फाइनल आंसर आ जाए तब एच कोमा के को वापस क्या लिख देंगे, एच को एक्स लिख देंगे, के को वाई लिख देंगे। सर पहले ही मान लो एक्स कोमा वाई, जब बाद में मानना है नहीं यार, एच कोमा के मान लो फिर एक्स कोमा वाई मान लो, ठीक है, क्लियर है। अब सर पहला प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया सर जी कि आपने उस पॉइंट को एक्स कोमा वाई मान ली, अब क्या करेंगे, तो अब जो बोला जाए वो करते रहो, बात खत्म, आगे प्रोसीजर की कोई नीड नहीं है। बस इतना सा लिख लो कि जो बोला जाए वो करते रहिए, बात खत्म। अब वो क्या बोलेगा वो क्या नहीं बोलेगा वो अभी क्वेश्चन पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखें भैया, ये रहा आपके सामने पहला एनडीए का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट obtained by cutting the line x plus y बराबर p where p is a real number by the coordinate axis। ये तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ दो, 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ दो, फिर मैं उत्तर बताता हूं इसका। पहले प्रोसीजर बताऊंगा, प्रोसीजर का मतलब किस टाइप से अपन को करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन करोगे फिर रम जाओगे आप, फिर प्रैक्टिस शीट के अंदर जितने क्वेश्चन दिए वो करके चले जाना। लोकस का कोई भी क्वेश्चन है तो गलत नहीं करोगे आप, गलत का मतलब गलत तो करोगे ही नहीं, सही करके आओगे और जल्दी स्पीड में करके आओगे। बस आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए ओके करें। चलिए एक सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अपने को लोकस बताना है मिड पॉइंट का। किसका मिड पॉइंट, ये एक्स प्लस वाई बराबर पी जिस सेगमेंट में काट रही है, कैसे काट रही है, क्या काट रही है, अभी देखो, अभी बत्ती बना देते हैं इसकी। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब सर जी मेरे को पता नहीं कुछ भी, कुछ नहीं पता तो टमाटर थोड़ी हो तुम, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये बताना, मैंने बोला था कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो कर देते हैं, वाई जीरो क्या, तो यहाँ पे कितने पे काटेगा, पी कोमा जीरो पे काटेगा। ये लिखा क्या है, एक्स एक्सिस लिखा है। ये किस लाइन की इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर पी, ये पता होनी चाहिए सारी चीजें। और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अच्छा ये पॉइंट कौन सा होगा, जीरो कोमा पी होगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो कर देंगे। अब हमें बोला क्या गया था, इसने मिड पॉइंट की बात की थी आपको पता हो तो। अब ये मिड पॉइंट कितना होगा पहले तो ये, तो वो मिड पॉइंट के बारे में बताना है तो एच कोमा के मान लिया, मिड पॉइंट का तो लोकस बताना था तो जो पूछा उसको एच कोमा के मान लिया, यहां तो कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। अब आपको कंडीशन निकालनी है कि कंडीशन क्या होगी। एक बात तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब इसका इससे डिस्टेंस, इसका इसके डिस्टेंस के बराबर होगा क्या, भाई इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसका और इसका डिस्टेंस सेम है। बोला हाँ जी सेम है, तो कर दो सेम, एच कोमा के की इससे डिस्टेंस और एच कोमा के की इससे डिस्टेंस बराबर कर दो। तो करोगे तो कैसे करोगे बताते हैं, देखो अगले पेज के अंदर ऐड कर लें क्या, चलिए अगले पेज के अंदर ऐड कर लेते हैं। ओके चलिए अब बताते हैं पॉइंट कौन कौन से थे, पहले देख लो। जीरो कोमा पी की, जीरो कोमा पी की आपको डिस्टेंस बतानी है एच कोमा के साथ, और ऐसे ही आपको पी कोमा जीरो की जो डिस्टेंस है वो बतानी है किसके साथ, एच कोमा के साथ, और उनको बराबर कर देना, ठीक है। चलिए बराबर करते हैं। जब इनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा उत्तर, आपने बोला सर एच माइनस जीरो का स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, पी माइनस के का स्क्वायर हो गया सर जी, हाँ जी हो गया। बोला सर जी ये तो आ गया, बराबर में किसके आएगा, तो बोला जी ये बराबर हो जाएगा पी माइनस एच के स्क्वायर के बराबर, और बराबर प्लस में कितना होगा के स्क्वायर, क्योंकि के में से जीरो घटेगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक, भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट हटाने के बाद बताओ यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है क्या, जब इसे खोलोगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ph आएगा, तो वो कट जाएगा क्या आपस में। ये दिमाग के अंदर चलाना है, देखो स्पीड बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं भी, क्वेश्चन के साथ में स्पीड भी आनी चाहिए। लोग बोलते हैं मॉडरेट लेवल का हाई लेवल का पेपर आता है, कुछ नहीं आता, मैं पहले बता देता हूँ। लोग आधे घंटे पूर्ण घंटे में सोल्व कर देते हैं हम जैसे लोग तो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कट गया, बोला सब कट गया सर, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2p के बचेगा क्या, और उधर से कितना आएगा माइनस में 2ph आएगा क्या। बोला सर जी 2 से 2 कटेगा, p से p कटेगा, सर कुछ नहीं, k की वैल्यू h के बराबर होगी, और h और k अगर बराबर हो गए तो h को किससे रिप्लेस करना था, x से, और k को y से, तो x बराबर y से इक्वेशन बन गई। x बराबर y का मतलब कौन सा आंसर राइट हो गया भाई, ये ऑप्शन राइट हो गया।
क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठोक दोगे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बस इतना सा करना था भाई। अब ये कंडीशन भैया बराबर होगी, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी। आप ये मत समझो कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी डिस्टेंस इसके बराबर करनी है मुझे। ये 4 5 6 7 8 10 15 क्वेश्चन करोगे ना, क्लियर हो जाएगा। 11वें 12वें क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करोगे कि भैया मुझे पता है कि कंडीशन क्या है। ठीक है ना? घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपन है ना प्रैक्टिस किस लिए। आपका 4 महीने तक साथ में नहीं छोड़ने वाला, आप हमारा मत छोड़िए, दोनों का बेहतरीन तरीके करेंगे। हमारी तरक्की ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी क्या तरक्की है कि आपका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। सीधा सा फंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर कैसा क्वेश्चन आया था। ये रहा एनडी का क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर ए 0 से, देन ओवर फॉलोइंग करेक्ट। इसकी डिस्टेंस इससे, इसकी डिस्टेंस इससे बराबर है। बस आसान सा क्वेश्चन है यार। कैसे करोगे? इसकी इससे डिस्टेंस बराबर कर दो इसकी इससे डिस्टेंस के, और अंडर रूट वगैरह कटेंगे, सोल्व होगा, आंसर फिर इनमें से कुछ बनेगा। बताओ, अब खुद से करो, थोड़ा सा सोल्व करो। मैंने सोचा लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, लगता नहीं है। आपने वो देखी होगी वीडियो कि हमारे इसी एक एडिटर साहब ने बनाई थी कि लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और मैनपाल सर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस ऐसा ही होने वाला है, लोड मत लो। बहुत जल्दी ऐसी सीरीज निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि 4 महीने अभी धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़िए, उसके बाद तो क्वेश्चन होंगे। फिर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सीरीज ऐसी आएगी कि क्वेश्चन दे दनादन वहीं से, दे दनादन वहीं से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। वो कराएंगे अपन, जल्दी स्टार्ट करेंगे। आपसे जब बोल दिया तो कर देंगे, बस बात खत्म वहीं पे। इसकी इससे डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बोला साहब जी अंडर रूट लिखना जरूरी है क्या? बताओ, नहीं लिखना अंडर रूट, क्योंकि इसका अंडर रूट बराबर में इसका अंडर रूट कट जाएगा आपस में, तो कितना आएगा? आपने बोला देखो ये इन छोटी छोटी स्टेप से बचिए आप, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। दूसरे में y - 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर आएगी? -0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में y - 3 का स्क्वायर। अब ये पहली स्टेप होगी आपकी। क्वेश्चन जब कर रहे होंगे पेपर के अंदर तो पहली स्टेप ये आएगी। अब दूसरी स्टेप क्या आएगी मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, यहां कितना बनेगा? 4a स्क्वायर बनेगा। फिर कितना आएगा? माइनस का 2ab भी तो आएगा, तो 4ax आएगा। बाकी सब कट गया बराबर में। इधर कितना आएगा? 9a स्क्वायर आएगा और माइनस का 6ay आएगा। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, 4x को उधर लेके चले जाओ तो 4x हो गया, माइनस का 6ay एज इट इज रहा, इसको इधर लेके चले गए तो 5a स्क्वायर बराबर में 0 हो गया। अब पूरी इक्वेशन में a का भाग लगा दो, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे भी a है, तो बन गया 4x माइनस में 6y प्लस में 5 बराबर 0। जट दा मुकाबला 10 मैनू कितने तेरे जट दा मुकाबला है कि नहीं है? बता दो। सी आंसर देखते राइट हुआ कि नहीं हुआ? कितना स्टेप लिखा? 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, चौथे में आंसर। बाकी लोग तो यहीं देख के बता देंगे, एक का भाग लगाना तो लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट देख लो 4x - 6y प्लस 5 यहाँ है। अरे भैया ज्यादा हार्ड नहीं है एनडीए, पहले बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा अच्छे होंगे, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्पीड अच्छी होगी, उसी का सिलेक्शन होता है, साफ सी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर छोटे बड़े क्वेश्चनों के छोटे छोटे आंसर ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द लाइन ए बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with a side 8 cm lies along the y-axis such that the midpoint of AB at the origin and B lies above the origin। ये फलाना दिगड़ा पता नहीं क्या क्या बोला है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दिया, ये मैं तो ऐसे बोल दिया, आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है, फिर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक चीज तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल जब भी आप देखते हो ना, तो उसका एक कोऑर्डिनेट, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक कोऑर्डिनेट, दो तो मान लो, एक कोऑर्डिनेट फिक्स है, हमेशा ही क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, रूट टाइप का दिखेगा जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल कर रहे हो। आपको कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि भैया आपको देखने को ऐसा मिला, एक 0 0 हो गया, एक 2 2 हो गया, तो तीसरा जो है वो कुछ मतलब ऐसा दिखेगा 7, -5, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वहां पे रूट मेंशन होगा। बाकी ये तो गलत है क्वेश्चन, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? इरेशनल बनेगा ही बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमेशा इरेशनल होता है। इसका रीजन क्या है कि √3/4a स्क्वायर होता है किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर होगा तो कुछ भी, अगर मान लो उसकी साइड लेंथ, भाई ए क्या होती है? उसकी भुजा होती है, साइड लेंथ होती है, उसके ऊपर अगर अंडर रूट लग भी रहा होगा तो स्क्वायर होने के बाद वो तो हट जाएगा, लेकिन फिर भी इरेशनल बचा कि नहीं बचा नंबर। तो हमेशा याद रखना दो चीज, कि एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। दूसरा एरिया हमेशा ही क्या होगा? इरेशनल होगा। अभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दोबारा आ जाओ यहीं पे, बताओ कितना आंसर आएगा।
चलिए देखते हैं भैया। अगर आपको ध्यान से बताया जाए यहाँ पे कि आप थोड़ा सा डायग्राम बना लो, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, ओके, ये डायग्राम ये हो गया। आपको बोला क्या गया ध्यान से, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, ओके। द बेस ए बी, बेस क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, बेबी को बेस पसंद है, वो वाली नहीं है। ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको दे दी कि ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर है। फिर इसने एक बात और बोली है, वाई एक्सिस पे आता है, वो जो बेस है वो किसके ऊपर आता है, वाई एक्सिस पे आता है। और क्या बोला, इन ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, यानी ये क्या आपका मिड पॉइंट है। और इसने एक बात और बोली है कि बी अबव द ओरिजिन, यानी बी यहां आएगा और बी यहां आएगा तो ए कहां आएगा, ये नीचे आएगा। साफ सी बात है, क्योंकि पूरा बेस किसके ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्या, बोला हाँ लिख सकते हैं सर। टोटल सर लेंथ कितनी है 8, तो 4 ऊपर है 4 नीचे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा आ गया 0,4, और ये मिड पॉइंट सॉरी ये पॉइंट कौन सा आ गया 0,4। अब सी कहां होगा, सी कहां होगा, तो आपको पता है कि 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा कहीं पे। आपको कौन सी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 8,0 से जा रही है, तो मान लो 8,0 यहाँ पे, 8,0 से जा रही है, और जो सी पॉइंट है मान लो सी पॉइंट यहाँ पे है, मान लिया सी पॉइंट यहाँ पे, तो आपको क्या बताना है एक्चुअल में कि जो ये ट्राइंगल बना, ठीक है, ये जो क्या बना, ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल के बारे में आपको बताना भैया, ये जो ट्राइंगल बना है, एसी लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, एसी लाइन की अपने पास इक्वेशन बोल दो या स्लोप चाहिए, क्योंकि 8,0 से लाइन जा रही है और पैरेलल है, उसकी इक्वेशन बतानी, तो अपने को ये स्लोप पता होगी तभी तो कर पाएंगे। अब इसकी स्लोप बताओ क्या होगी, यानी अपने को स्लोप निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दोबारा सुन लो। ये सारा का सारा डायग्राम दिया, हमें बोला गया कि इस पॉइंट से जाने वाली और इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन चाहिए। तो पैरेलल के लिए अपने को स्लोप पता होनी चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे, जब ये पॉइंट पता हो तभी तो स्लोप निकालोगे। अब ये पॉइंट निकालना है अपने को, तो बताओ कैसे करोगे, इस पॉइंट को कैसे करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ तभी होगा। क्वेश्चन अच्छा है भैया, ये नो डाउट क्वेश्चन बहुत शानदार बनाया, और ये मान लो टफ भी है, बहुत कम लोग ही कर पाएंगे इसे, लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर समझ तक लिया ना, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो छोड़ोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखें। अच्छा जी, एक बात बताओ सबसे पहले, मुझे ज्यादा तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाओ खुद से पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे को चाहिए और मेरे को ये सारी चीजें पता है, ओके। तो मैं क्या दिमाग लगाऊं यहाँ पे, बोला सर जी ये तो कंफर्म हो गया कि ये 60 डिग्री का एंगल है सर जी, ठीक है। ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, तो सर जी ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा क्या, हाँ 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री का। सर ये 60 का होगा, तो सर ये कितना का बनेगा सर जी, 30 का बनेगा क्या भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 30 का होगा। सर ये 30 है, तो ये कंफर्म कितने का होगा, 30 का होगा क्या। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो। ये एंगल 30 डिग्री कंफर्म होगा, क्योंकि आपने सामने वाले एंगल है, 30 डिग्री का एंगल होगा। और 30 डिग्री आते ही समझ में आ गया कि सर स्लोप कितनी बन गई, 1/√3, क्योंकि सर आपको पता है, क्या पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। 1/√3 किसकी स्लोप आ रही है बता दो बस मेरे को, तो किसकी स्लोप आ रही है, एकमात्र आंसर है अपने पास में। अब बताओ कोई डिफिकल्टी आई क्या लोग 2-2 पेज का कराते हैं भाई से, या नहीं करते ऐसे काम। समझ में आ गया ना अच्छे से किस टाइप से करना है आपको आंसर, ए आंसर डायरेक्ट राइट हो गया। आपको ये पता चला, जैसे ही आपको बस इतना सा पता चला, आंसर आ गया यहीं पे, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर हो पाया अच्छे से। चलिए डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया तो फिर काम बन गया। और डायग्राम के लिए अपने को लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट पता होनी चाहिए, तो वो अपन ने अच्छे से बता रखी है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चीजों की तरफ, नेक्स्ट बेहतरीन कॉन्सेप्टों की तरफ। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपका सेकंड लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है, यानी इसके बाद एक छोटा सा और आएगा कॉन्सेप्ट, पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स कॉमा वाई कैन बी गिवन एज। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हैं पहले, कि ये एक इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। वो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर में 0। ये आपके साथ इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को बस ध्यान से देख लो।
चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ये देख लिया होगा। इसको लिख लीजिए, इसको रट लीजिए अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx प्लस c बराबर 0। ठीक है, आपको कौन कौन सी टर्म्स देखने को मिलेगी? एक्स स्क्वायर का पद, वाई स्क्वायर का पद, एक्स वाई का पद, एक्स का पद, वाई का पद और कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, एक्स वाई का, एक्स का, वाई का कॉन्स्टेंट। ये जनरल इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट कोनिक कर्व। ये आपके सामने पता है किसको, ये इक्वेशन पता है क्या दिखाती है? ये इक्वेशन किसकी है? ये कोनिक कर्व की इक्वेशन है। अब कोनिक कर्व के अंदर क्या क्या आता है मैं बता देता हूं। पहले आपको अगर मैं बताना चाहूं तो आप पॉइंट आउट करते रहिएगा। आपको देखने को मिलेगा भैया, पहला तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोनिक कर्व में क्या आता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा का मतलब स्ट्रेट लाइन। फिर आपको देखने को मिल सकता है सर्कल। उसके बाद यही इक्वेशन क्या दिखाने की कोशिश कर सकती है? पैराबोला दिखाने की कोशिश कर सकती है। यही इक्वेशन आपको क्या दिखाने की कोशिश कर सकती है? इलिप्स दिखाने की कोशिश कर सकती है। यही इक्वेशन आपको क्या दिखाने की कोशिश कर सकती है? हाइपरबोला की। इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है कौन सी? ये वाली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगी। इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पता है क्या बोला जाता है? ये इक्वेशन देके इक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू छुपा दी जाती है और फिर बोला गया कि बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है तो क्या कंडीशन होगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी? वो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा वो सर्कल को दिखाती है तो क्या कंडीशन होगी? ये सब कुछ सही दे देगा और फिर बोलेगा इनमें से कौन सा दिखाती है। तो वो कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन पे सर्कल बनता है, क्या कंडीशन पे पैराबोला बनता है, क्या कंडीशन पे एलिप्स बनता है, क्या कंडीशन पे हाइपरबोला बनता है और क्या कंडीशन पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये अपने को पता होगा तो अपन फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। समझ में आ गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन रट लो, उसके बाद ये देख लो कि इनमें से ये 5 दिखाएगी, 500 के लिए क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। हार्ड नहीं है, आसान सी है। चलिए डिफाइन करते हैं। आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग बता पाओगे, उसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू होती है एबीसी प्लस में 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस में बीजी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। आपको ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? आपको डेल्टा क्या है? ये वैल्यू एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपके सामने इक्वेशन आई, आपने ये वैल्यू निकाली। सर ए क्या है? ए क्या था बताना एक बार। तो आपने बोला सर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था। बी क्या है सर जी? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था। आपको साफ साफ दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी वाई स्क्वायर का। एच क्या है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा करना है वहां पे। तो यहाँ पे 2h है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिख रखा है 4xy, तो आपको h की वैल्यू क्या बतानी है? 2 बतानी है। यहाँ पे 2 पहले से ही है। आप ऐसे ही तो बताओगे 2 × 2xy, तो बीच वाली है, 2 तो पहले से ही है। समझ गए? जी क्या है? x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करना है। y में f के लिए y के कोफिशिएंट का आधा करना है। कांस्टेंट का कांस्टेंट हो गया। आपको जब भी क्वेश्चन बोला जाए तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू तो साफ जी निकाल ली हमने। गाना बंद कर। राधे 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 राधे। क्लियर हो गया कि? पहले आप इसको लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें और। ठीक है भैया, तो आपको क्या देखना है? एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। अब इसके अंदर देखो कंडीशन क्या है, केस बनता है क्या कि यार या तो इसको सोल्व किया और डेल्टा की वैल्यू 0 बन गई, और या सोल्व किया डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं बनी। भाई दो ही तो कंडीशन हो सकती है। आपने पूरा सोल्व किया, कबड़ा किया, सारा का सारा, 2 कंडीशन बनी। डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। पेयर ऑफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और डेल्टा 0 नहीं हुआ तो आपके सामने 3 कंडीशन फिर बनती है। क्या? 4 कंडीशन, सॉरी। सर्कल बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, उसके बाद में क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा, ई डबल एल आई इलिप्स, और फिर क्या बनेगा? हाइपरबोला। अब ये कंडीशन आपके सामने देखने को मिल सकती है। मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं आई, सॉरी 0 आ गई तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अन्यथा ये बनेंगे। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो? चलिए ये आपके सामने कंडीशन आ गई। अब डेल्टा निकालना है और आंसर बताना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल करवाता हूं आपसे। अभी एग्जांपल एक कराएंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस में 6xy और फिर क्या चीजें माइनस 2x प्लस लैम्बडा, माइनस का 2x प्लस में लैम्बडा बराबर 0। आपको ये बोला गया, आपको देखो लैम्बडा छुपा दिया। अब इसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। क्या बताता है? शोज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको दिखाता है मेरे भाई? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाता है तो कंडीशन बताओ। अब हमें ए बी सी एच जी एफ और सी की वैल्यू बतानी है, फिर डेल्टा निकालना है। भैया मैं फिर बता रहा हूं, मेहनत करो, एनडीए में सिलेक्शन लेना है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अगर मान लो आगे तो फ्री फोकट के नंबर है। आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपने डेल्टा की वैल्यू बतानी है और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, बात खत्म वहीं पे। ठीक है, चलिए मैंने सोचा था यार कि आज है ना क्वेश्चन करा के जाऊंगा, सच में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था, बट आपको समझाते समझाते इतना अच्छा, पर ठीक है देखो समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन तो करते रहेंगे, क्वेश्चनों का क्या है, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। बताओ कैसे करोगे? तो आपने बोला सर ए की जो वैल्यू वो 1 दिख रही है सर मेरे को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सर बी की जो वैल्यू है वो भी मेरे को 1 दिख रही है सर। सर एच की वैल्यू 0 दिख रही है क्योंकि एक्स वाई सॉरी माइनस का कितना आएगा 3। अब समझ में आ गया ना कि मैंने क्या बोला था, आधा क्यों करना है। 2hxy होता है तो 2 इंटू 3 तो -3 आएगा। ए बी एच 2hxy प्लस 2gf, तो g की वैल्यू कितनी आएगी -1 क्योंकि x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं। f की वैल्यू क्या बनेगी 0 क्योंकि y का कोफिशिएंट तो y है ही नहीं, और कांस्टेंट कितना है लैम्बडा है, तो c की वैल्यू लैम्बडा होगी। यही तो था। अब आपको डेल्टा में वैल्यू रख देंगे। डेल्टा क्या था पहले मैं लिखवा देता हूँ, ABC प्लस 2fgh, ये बार बार डिवाइड करोगे ना तो हो जाएगा 2fgh माइनस af स्क्वायर। मैंने भी तो रटा है, बताओ बार बार रटोगे ना तो हो जाएगा af स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन सबसे पहले। इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है 0 की, क्योंकि देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, इसका मतलब डेल्टा क्या है 0 है। ABC रखो, a को b से मल्टीप्लाई किया c से किया तो लैम्बडा आ गया। अब सर मेरे पास f 0 है, f 0 है तो ये पूरा 0 बन गया क्या, ये 0 बन गया क्या, बचा कितना माइनस b की वैल्यू 1 है और g स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये 1 बन गया, तो सर माइनस का 1 हो गया, और माइनस में ch स्क्वायर c 1 है, h स्क्वायर भी कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 बन गया, तो ये माइनस का 9, तो माइनस का 10 हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई। बस भैया आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? भैया आ गया, भैया आ गया, आ गया। ठीक है चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? अच्छा 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 सॉरी, यहां पर देखो 9 और लैम्बडा आएगा, सॉरी लैम्बडा आएगा यहाँ। ओके ओके ओके, तो 9 लैम्बडा और लैम्बडा कितने बन गए, माइनस का 8 लैम्बडा बन गया, और ये बराबर में इधर चला जाएगा तो 1 बन गया, और यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है माफ कीजिएगा भैया, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। चलिए क्योंकि यहाँ पे देखो सी था, सी तो लैम्बडा है, मैंने 1 मान लिया था गलती से, ये आंसर आ जाएगा -1/8। क्लियर है? ओके, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वो पढ़ेंगे, और आज चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन, कुछ लोग बोलते हैं इमेज वगैरह का सर कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इमेज का, और ना कोई विकर्ण आती है फिर वापस उस एंगल पे चली जाती है, कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे, दब के क्वेश्चन पढ़े वहां पे। ठीक है चलिए, अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या है सर? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ये है कि मान लो आपके पास में कोई 0,01 था भाई, अपने पास में एक्चुअल में क्या होता है, अगर अपन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाए तो कुछ ऐसे बनता है क्या। अब आपने देखो ये 0,0 पे ओरिजिन होता है, आपने क्या किया, ओरिजिन को उठाया, इस पूरे वाई एक्सिस और एक्सिस को उठाया पूरे को, और आपने कहीं दूसरी जगह रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले तो मैन तो ये था व्हाइट वाला, लेकिन पीले वाला मतलब आपके पास में, दोबारा सुनिएगा, ये 0,0 है, आपने जो पहले था ना कौन सी वाला, ये वाला, इसको उठा के उधर फेंक दिया, और इसके नए कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने अल्फा कोमा बीटा। ये क्या था एक्चुअली, ओरिजिन था, ये क्या था, मूल बिंदु था, ओरिजिन था। आपने 0,0 से अल्फा कोमा बीटा पे आप लेके चले गए, तो आपके पास में और भी तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे भाई। जब ये चेंज हुआ है तो और भी जितने कोऑर्डिनेट सबका चेंज हो गया, उनकी वैल्यू क्या बनेगी। मान लो अपने पास x जो ओल्ड था उसकी वैल्यू क्या बनेगी, x जो न्यू आ रहा है और प्लस में अल्फा, और y जो ओल्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो y न्यू आ रहा है प्लस में बीटा। यही दोनों क्या बन जाएंगे, आपके आंसर बन जाएंगे भैया। ये लिख लीजिए बस, क्लियर है, ये दोनों लिख लीजिए, इसके बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं फिर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन,
लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड -3,7 देन फाइंड। ओरिजिन 0 0 था, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो बताओ न्यू कोऑर्डिनेट बताओ 2,2 के। 2,2 के क्या बताने, न्यू कोऑर्डिनेट बताने। तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए ओल्ड तो ये दे रखे हैं 2 बराबर में न्यू कोऑर्डिनेट प्लस में अल्फा लिखते हैं, अल्फा की जगह कितना -3 आएगा, तो ये -3 आ गया। ऐसे यहाँ पे 2 वाई पुराना कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, वाई न्यू चाहिए और माइनस में कितना आ जाएगा, तो सॉरी प्लस में आता है 7। आप खुद बताओ एक्स न्यू कितना आएगा, यहाँ से बोला सर 5 आएगा, वाई न्यू कितना आएगा, यहाँ से -5 आएगा। तो ये आपके सामने नया कोऑर्डिनेट बन चुका है। ऐसे ही ओल्ड कोऑर्डिनेट -5,3 के चाहिए, तो एक्स ओल्ड कैसे निकालोगे, न्यू तो -5 है और कितने पे शिफ्ट किया था, -3 पे किया था, तो ये -3 हो गया, तो -8 उत्तर आ गया। ऐसे ही वाई ओल्ड जो है वो कितना आएगा, बोला वाई ओल्ड सर 3 तो न्यू है सर और 7 ऐड कर दिया, 10 बन गया। तो सर जो नया कोऑर्डिनेट मतलब ओल्ड वाले क्या होंगे, समझ में आ गया अच्छे से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक्स ओल्ड बराबर एक्स न्यू प्लस अल्फा, वाई ओल्ड बराबर वाई न्यू प्लस बीटा। एक्स ओल्ड अपने को इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया, यानी अल्फा को मैं बीटा की वैल्यू ये है। न्यू कोऑर्डिनेट इसके बताने थे, मतलब ये ओल्ड दे रखे, तो ओल्ड की वैल्यू न्यू प्लस में समथिंग कर दिया। इसने ओल्ड कोऑर्डिनेट इसका पूछा था, तो ओल्ड और ओल्ड बता दिया, न्यू की जगह -5 और 3 रख दिया। क्लियर है, बस ये क्वेश्चन है। अब हो गया चैप्टर कंप्लीट। और 1 घंटा अपने को, अच्छा 1 घंटा 6 मिनट हो गया क्या, कोई बात नहीं। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। चलिए क्या करें, कुछ पीवाई की हो जाए, फिर हो जाए पीवाई की, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब 3 4 5 6 क्वेश्चन, मतलब 2 3 क्वेश्चन ही होंगे इतने से समय के अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन अंदाज के साथ बताया जाए। और फिर कल क्या करेंगे पता है, कल अपन ने जो सीट आपसे डिस्कस करवाई थी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर की थी, उनका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें, उसके बाद अपन सर्कल स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रैक्टिस शीट आपको दी थी 2 से 3 दिन के अंदर उसे खत्म कर देंगे, और उसके बाद क्या चालू हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि शाम को एक क्लासेज और स्टार्ट हो जाए। एयरफोर्स वाले को उधर ही रोक दिया गया है 450 क्वेश्चन पे ही, वो 1000 क्वेश्चन मुश्किल है, मेरे से पता नहीं क्या चीजें हो रही है वहां पे। आपको पता है, देखो रीजन सबको पता है, कंडीशन क्या है वहां पे एयरफोर्स वाले क्लास की। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आपको अच्छे से बैच करवाया जाएगा। तो शाम या तो क्लास शाम को कर देते हैं एक शेड्यूल, जिसमें ओनली प्रैक्टिस करवाएंगे, और सुबह अपनी कॉन्सेप्ट की चलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना करते हैं कि प्रैक्टिस के 2-3 दिन देते हैं, उसके बाद सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, अभी का यही शेड्यूल है। बाकी अपन व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि करना क्या है अपने को। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपका सामने पहला क्वेश्चन है, बता दीजिए भैया। ठीक है, बताइए। इसने क्या बोला कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों कोलिनियर है। मजाक कर लेना, कर लेना मजाक। इसने तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जानते हो क्या। अब आप समझ चुके हो, मुझे पता है। अब आप है ना, कई लोग एरिया पे जाएंगे, वापस क्या करेंगे, एरिया पे जाएंगे और एरिया 0 कर देंगे। अरे यार अब तो समझदार बन जाओ यार, क्यों एरिया 0 क्यों करना है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इन दोनों की जो स्लोप है वो इन दोनों की स्लोप के इक्वल आएगी क्या। इन दोनों की जो स्लोप है वो इन दोनों की स्लोप के इक्वल, क्योंकि तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और तीनों अगर एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। तो मैं स्लोप इक्वल करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, एरिया भी बता सकते हो, सेम आंसर आएगा। चलिए मैं स्लोप से करता हूं, इन दोनों की स्लोप बताओ कितनी आएगी। तो आपने बोला सर जी वो आएगी tan p माइनस में 0, y2 माइनस y1 हो गया 5p² -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 पहले और दूसरे की निकाल ली, वो बराबर किसकी होगी, tan q। मैंने इसकी और इसकी बता रहा हूं, ठीक है भाई। स्लोप इसकी स्लोप इन दोनों की स्लोप बराबर ही आएगी, ताकि मेरे पास में कचरा कम बचे, बस और तो कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। 5q² प्लस 5, कोई दिक्कत है क्या बताओ। इस यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या, एक लाइन के अंदर ये चीज लिख दी। आपका ये दिमाग भी डिपेंड करता है सिलेक्शन होने में, कि आप कितने काबिल हो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने में। एक क्वेश्चन को करने के जब अपन पूरी मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे, तो 3-4 तरीके होंगे, आपको वो करना है सोल्व, वो तरीका चूज करना है, वो जल्दी से सोल्व हो जाए। जैसे मैंने ये तरीका चूज कर लिया। अब बताओ यहाँ 5 यहाँ 5, मैंने 5 कॉमन लूंगा, यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो कट जाएंगे आपस में, यानी मेरे पास वैल्यू क्या बनी, q² + 1 p² + 1। ठीक है, कितना बना यहाँ पे, p² + 1। यहाँ पर कितना आएगा, q² + 1। आपने बोला सर tan से tan कट गया सर, हाँ भैया, ये 0 इधर से चला गया, ये tan भी चला गया, 0 चला गया, इधर से tan चला गया, एक स्टेप ही चल रही है अभी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, pq² प्लस में p बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, qp² प्लस में q, यही आएगा। अब मैं सबको एक साइड लेके आ जाता हूँ, तो pq²
प्लस में पी प्लस माइनस में क्यू पी स्क्वायर माइनस में क्यू बराबर 0। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, पी क्रॉस क्यू की, पी क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप सबसे पहले देखो यहाँ पे पी क्यू कॉमन लो। जैसे मैंने पी क्यू कॉमन लिया तो क्यू बना किस किस के अंदर से, इसके अंदर से, इसके अंदर से, तो ये क्यू माइनस पी बन गया क्या भैया, मैंने पी क्यू कॉमन लिया, यहाँ पी 2 थे, प्लस में ये कितना बचा, ये ऐसे कैसा पड़ा है, पी माइनस क्यू पूरा पूरा ऐसा पड़ा है, बराबर 0 कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, बोला सर जी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है तो अब देख लो कैसे। अब बताओ यहां पर क्या है, अब देखो ना, यहां मैंने पी क्यू था, ये कितना लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी लिख लिया एज इट इज। यहां पर मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या बन गया आपस में, क्यू माइनस पी बन गया, बराबर 0 हो गया। ये कंडीशन समझ में आ गया, क्या किया मैंने, बस माइनस कॉमन लिया कि मुझे पता था कि इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ले लिया क्यू माइनस पी। अब दोनों के अंदर, इसमें क्यू माइनस पी, इसमें क्यू माइनस पी, ले लिया बाहर, तो अंदर कितना बचा, पी क्यू माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू 0 है मल्टीप्लाई के अंदर, यानी या तो p बराबर q रहा होगा और या पी क्यू की वैल्यू 1, लेकिन हमें तो पी क्यू की वैल्यू पूछी थी 1, तो आंसर सी राइट होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। पहली स्टेप के अंदर फटाफट कर लिया, दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई किया, ये देखते ही समझ में आ गया कुछ तो कॉमन आएगा। लेकिन भैया दोनों सेम नहीं है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सेम बना लिया, पर आ गया। वहां पे ये कंडीशन ये भी हो सकती थी कि p बराबर q, लेकिन इसमें पहले ही बोल दिया कि p की वैल्यू q के बराबर नहीं आएगी। अगर मान लो ये बोलता है कि पी क्यू की वैल्यू 1 नहीं है, तब हम उत्तर क्या करते हैं, p बराबर q। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अब इक्वल इंटरसेप्ट के लिए बता रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो नीचे, उसके बाद ही कर पाओगे इक्वल इंटरसेप्ट। बताओ कैसे दिमाग लगाओगे, तो आपने बोला मास्टर जी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, x अपॉन a आएगा सर जी, और सर y के साथ भी इंटरसेप्ट है, यानी सर y अपॉन a आएगा, बराबर में 1 बन गया। इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर a लिख सकते हो ना भाई, a एलसीएम आएगा उधर भाग जाएगा, 1, -2 से जा रहा है, तो x की जगह 1, y की जगह -2, a की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, a की वैल्यू -1 यहाँ रख दी भाई, a की वैल्यू -1 यहाँ, तो इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर a थी, वहां पे माइनस का 1 रख दिया a की जगह, x प्लस वाई, उत्तर सी आपका राइट हो गया। राधे राधे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया, ये समझा दो, अच्छे से क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताओ क्या होगा। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है, ठीक है। इफ कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द 4th क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x क्या होता है भाई, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको मोड के अंदर वैल्यू बतानी है, यानी लेंथ की वैल्यू बतानी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो सबसे पहले, तो कैसे निकालोगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, पहली वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बनेगा, 2x प्लस में 4y प्लस में 4 बराबर, यही तो बनेगा ना भाई मेरे, बोला हाँ जी यही बनेगा सर जी। दूसरे वाले को 2x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। दोनों को घटा दो आपस में, क्या कर दो, घटा दो, माइनस प्लस प्लस कट गया पूरा, ये कितना बनेगा, 4 और 3 7y बनेगा, तो ये 4 3 7, तो सर y की जो वैल्यू है यहाँ से वो कितनी बन गई, माइनस का 1 बन गई, और y की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, यानी x की वैल्यू क्या है इस टाइम पे 0 है, यानी इस पॉइंट से जा रहा है, कौन सी पॉइंट से, 0, -1 पे, ठीक है। और फिर इसने क्या बोला कि चौथे क्वाड्रेंट में होना चाहिए, चौथे क्वाड्रेंट में आप निकाल लो यार, अब तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लाइन बनाई, ये ऐसे बना ली, 0, -1 कहाँ होगा पहले तो ये बताओ, x 0 है, y -1 है, x 0 है, -1 है, क्लियर है, तो यही तो बनेगा, क्लियर है भाई, x 0 है, y -1 है, यही तो है 0, -1। अब इसने बोला था इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए ना, यहाँ 1, 0 बन गया, यानी ये लेंथ कितनी 1, ये लेंथ कितनी 1, इनकी सम पूछा था तो 2 आ जाएगा। इनका सम वैसे तो 0 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, मोड लेने के बाद बताना है, 2 उत्तर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बस आपको समझना है क्वेश्चन को सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है, और फिर पेन चलाते रहना है, रुकना नहीं है जब तक आंसर ना आ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, अंडर विच कंडीशन द लाइन्स आर पैरेलल, किस कंडीशन के अंदर लाइन पैरेलल है। आज का पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था कि पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन के लिए पहले वाले का x का कोफिशिएंट दूसरे वाले में भाग लगा दो, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए b/a के, भाई x के कोफिशिएंट का बराबर y के कोफिशिएंट का, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a² की वैल्यू b² होगी, तो यहाँ पे a² इधर लेके आओ, b² बराबर 0 हो गया, तो आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी कि a + b a - b बराबर 0 होना चाहिए। तो आप कभी गलती से ये मत कर देना कि a की वैल्यू -b या a बराबर b, ये कंडीशन होगी मेन इंपॉर्टेंट जो है,
इसका मतलब आंसर कौन सा राइट होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। कंफ्यूजिंग था ओनली करके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना था, ये जो कंडीशन दे रखी है वो बतानी थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 से जा रही है और 75 डिग्री एंगल बना रही है। आप ये बताओ 0,0 से जा रही है तो वो लाइन किस टाइप की दिखेगी, आपको बताया था y बराबर mx टाइप की दिखेगी। और m के अंदर क्या आता है, बोला सर m तो tan 75 डिग्री आएगा, और tan 75 की वैल्यू नहीं पता तो पता होनी चाहिए भैया 2 + √3 होती है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस दूसरी लाइन के अंदर आंसर आ गया आपका, यही पूछा था बस 75 डिग्री। और tan 15 की वैल्यू कितनी होती है पता होनी चाहिए भैया वैल्यू, ये तभी कर पाओगे, वरना वहां पे वैल्यू 45 + 30 करके फॉर्मूला निकालते रहोगे, क्या ही मतलब है। थोड़ी बहुत तो बनाओ यार, स्पीड माहौल बनाओ। क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, क्या इस पॉइंट से जाती है, तुम रख के चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह कितना आना चाहिए, बोला सर वाई की जगह 2 - √3, देख लेते हैं 1/2 - √3 बराबर में 2 + √3 x, यही तो आएगा भाई, एक्स की जगह तो 1 रख दिया। इसका एक बार क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे जब 2 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो a - b a + b बनेगा, वो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 1 घट जाएंगे, 4 - 3 1, यानी सर कहने की बात है ये सर इक्वल होते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए, बस बात समझाने की है, क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके तो ये इक्वल होगा, इक्वल होगा तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्या, द लाइन इंटायरली लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्या ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगी। हाँ भैया जी, जब tan 75 डिग्री बना रही होती है ना लाइन, तो आपको दिखता है कि इससे तो जा ही रही है वो लाइन, तो इससे तो लाइन जा ही रही है और इससे लाइन जा रही है, तो पूरी की पूरी या तो किस में बनेगी, 1 के अंदर बनेगी या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों ही ऑप्शन क्या बन गए, सही बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, टाइम आज का हो चुका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे के सारी चीजें आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से। देखो मैं क्वेश्चन और भी लेके आया था, ये देखो लाइन में लगा रखे हैं सारे के सारे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी चीजें अपन ने कवर कर दी, ठीक है। चलिए कल हम संडे है, लेकिन संडे को रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर संडे को रुक गए ना ऐसे अपन बीच बीच में टाइम पास करने लग गए तो बात नहीं बनेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। 127 दिन बाकी है मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। चलिए तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जिस भी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है भैया, उम्मीद बनाए रखिए हमारे साथ, हम आपका सिलेक्शन पक्का कराएंगे। 9672676701 इस पे व्हाट्सएप करके बस लिख दीजिए हाय, आपको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए ग्रुप में। उसकी सीटें सोल्व कीजिए, क्लासेज की नोटिफिकेशन आए तो रेगुलर क्लासेज लीजिए। आपको पता है हम ऐरे गहरे क्लासेज लेते भी नहीं है, क्लासेज एक आएगी या 2 आएगी इंपॉर्टेंट, जो एनडी को डेडिकेटेड रहेगी, अच्छे से अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छी प्रैक्टिस देंगे, पानी मांगते हैं लोग हमसे कंटेंट और प्रैक्टिस के मामले में, ठीक है। अच्छे से मेहनत करनी है, एनडीए तभी निकलेगा भाई मेरे, ठीक है। चलिए भैया उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दो भी दोस्त है ना आपका जो थोड़ी बहुत मन के अंदर तैयारी करने की सोच रहा है लेकिन बोला कैसे करूं, आप उसको बोलो यार एक बार आओ, फ्री के अंदर मिल रहा है, कंटेंट भी और प्रैक्टिस भी करके देख लो, अगर मजा आए तो फिर कंटिन्यू कीजिए। और बाकी जो बच्चा डेडिकेटली वो एनडीए पे पहले ही बना चुका होता है उसका मन कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्ट होना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ में कल प्रैक्टिस की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।